बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों पर आने से पहले एक रूटीन से हट के ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वो ख़बर आप देखने वालों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि एक मवाजना, एक कंपैरिज़न आपके सामने रखना है कि जब पंजाब हुकूमत की बात होती है तब सोशल मीडिया पे क्या प्रोपेगेंडा होता है, क्या कैंपेन चलती है, और जब खैबर पख्तूनख्वा की बात होती है तो तब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा होता है। तो इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ की सुन ली गई, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या फ़ैसला किया है, 5 जजेस को क्या इब्तदाई रिलीफ मिला है, इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम खबर है, उसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और ये चैनल मेरा नहीं, मैंने इसलिए कहा कि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि ये मेरा नहीं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो पहली खबर से, जो कि हमारी रूटीन से हटके है, ख़बर नाज़रीन ये है कि जो हालिया बारिशें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है, बराने रहमत है, काफ़ी अरसे के बाद ये बारिश देखने को, कम अज़ कम इस्लामाबाद में तो बहुत अरसे के बाद देखने को मिली, वरना तो तसलसल के साथ यहाँ पे बारिशें होती थीं। बाकी बलूचिस्तान, सिंध और अगर साउदर्न पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी बारिशें नहीं हो रही थी, लेकिन बारिशें हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में इन बारिशों ने तबाही मचाई और इस तबाही के नतीजे में नाज़रीन 4 अफराद, जिसमें 3 मर्द और 1 ख़वातीन, ये जाम बहक हुए, ज़िंदगी की बाजी हार गए, इमलाक का नुकसान हुआ। 9 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख्मी हो गए, जिसमें 2 मर्द हैं, 3 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की तो बात हो रही थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में बारिशों के बाद पानी भर गया। ये जो जानों से गए हैं लोग खैबर पख्तूनख्वा में, इन पर क्यों बात नहीं हो रही? यानी सिंध की बात हो, पंजाब की बात हो, पंजाब के वज़ीर आला की बात हो, सिंध के वज़ीर आला की बात हो, तब तो जी वो तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया भी एक जमात की सोशल मीडिया की टीम, उसकी बात हो रही है। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा में तबाही होती है, इंसानी जानों का, इमलाक का नुकसान होता है, तब खामोशी छा जाती है, तब उस पर बात नहीं होती, तब सोशल मीडिया की वही टीम बिल्कुल खामोश होकर रह जाती है, मुंह में जैसे ज़ुबान नहीं होती। भाई वो भी तो इंसान है, फिर उनकी भी बात करें। अगर आप वाकई साफ़ी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बुनियादी हकूक़ की आप बात करते हैं, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। ये मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे दरअसल चलता कैसे है। और एक सियासी जमात का, अब वो सियासी जमात कौन सी है आप जानते हैं, करोड़ों रुपए का उसका माहाना सोशल मीडिया पे ख़र्चा है, और वो भी फंडिंग के ज़रिए। तो वो क्यों करेंगे? अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कंपेन क्यों करेंगे? अपनी हुकूमत में तो सब अच्छा दिखाना है, गलतियां दिखानी है तो दूसरे की तरफ से दिखानी, लेकिन माह रमज़ान का ही ख्याल कर लें, कंपैरिजन तो फिर पूरा करें, दिखाएं। और वैसे भी नाज़रीन, अगर मेरी आप राय पूछेंगे, ये जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, इंसानी जानें ज़ख्मी हुई हैं, जब आफत आती है ना कुदरत की, जब एक कैपेसिटी से ज़्यादा बारिश आ जाए, तो फिर उस चीज़ के सामने इंसान की बनाई हुई चीज़ें नहीं ठहर सकती। आप बेशक ऐसे वाक़यात का दुनिया के साथ कंपैरिजन कर लें। अमेरिका में क्या हुआ, एक रियासत में आग लग गई, क्या हुआ? तबाही होगी ना। कितना डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर भी कुछ नहीं कर सका। तो ये इस तरह के बयानिए बनाने से गुरेज करना चाहिए और ऐसी बात सोशल मीडिया पे करनी चाहिए कि जिससे लोगों का भला हो, लोगों के मसाइल हल हों। अब नाज़रीन आते हैं अपनी ख़बर पे बात करते हैं। पहले तो 5 जजेस की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जैसे तारिक महमूद जंगीरी, जैसे बाबर सत्तार साहब, जैसे सरदार इजाज़ इसाक खान, जैसे समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, इनकी तरफ से पहले तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को और सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा गया ये जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पे, लेकिन जजेस बरत ट्रांसफ़र हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपना जो लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार था, लिमिटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका अख्तियार तो है, लेकिन वो लिमिट इसलिए किया गया है कि किसी जज को
उसकी कंसेंट के बगैर सदर साहब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ना सिर्फ उस जज की कंसेंट ज़रूरी है, बल्कि उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहाँ से जज को ट्रांसफ़र करना है और जिस हाई कोर्ट में लेके आना है उस चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत भी ज़रूरी है। और फिर तीसरी मुशावरत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ करनी है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया और 3 जजेस, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, एक सिंध हाई कोर्ट से, एक लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब ये जजेस आ गए, इनको सीनियरिटी उस वक्त के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने ग्रांट कर दी कि सरफराज डोगर साहब जो हैं वो सीनियर प्यूनी जज होंगे और मोहसिन अख्तर कियानी साहब दूसरे सीनियर जज होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन 5 जजेस ने आमिर फ़ारूक साहब की जो सीनियरिटी डिटर्मिनेशन करने का फैसला था, इस पर एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी आमिर फ़ारूक साहब के पास। आमिर फ़ारूक साहब ने उसका फैसला कर दिया, जजेस की वो दरख्वास्त खारिज करके जो डिटर्मिनेशन सीनियरिटी के हवाले से उन्होंने की थी उसको बरकरार रखा। अब 5 जजेस ने रजू कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ना सिर्फ 5 जजेस ने, 5 जजेस के पीछे पीछे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। रियासत अली आज़ाद साहब, जो कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपने आखिरी दिन, अपने टेन्योर के आखिरी दिन, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 5 जजेस की सीनियरिटी के हवाले से 3 जजेस के तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तो ये 2 दरख्वास्तें दायर हो गई। वैसे तीसरी एक और दरख्वास्त भी है, राजा मुनकसम नामी एक और शायरी की भी। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि जो 5 जजेस की दरख्वास्त है इन्हें इब्तदाई रिलीफ ये मिला है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है उन्हें इब्तदाई रिलीफ ये मिला है, दोनों को मिला है। यानी रिलीफ वो ये है कि इन दरख्वास्तों के ऊपर किसी किस्म का जो ऑफिस ऑब्जेक्शन होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात होते हैं, कोई एतराज़ इन दरख्वास्तों पर नहीं लगाया गया और सीधा डायरेक्टली इन दरख्वास्तों को रजिस्टर कर लिया गया है। इन दरख्वास्तों को नंबर अलाउट कर दिया गया है। जो जज साहबान वाली दरख्वास्त है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 22 अलाउट किया गया है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन 23 अलाउट किया गया है। यानी एतराज़ात के बगैर ही ये दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक्सेप्ट कर ली है। अब देखना यह कि दरख्वास्त कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है, क्योंकि अभी तो वो मिलिट्री कोर्ट वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और वो भी जिस तरीके से दलाइल चल रहे हैं, और फिर माह रमज़ान भी शुरू हो चुका है। आज भी मिलिट्री कोर्ट के साथ रुकनी बेंच ने फैसल सदीकी साहब से कहा कि अपने दलाइल मुकम्मल कर लें और वक्फे से पहले मुकम्मल कर लें। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि नहीं, वक्फ़ा तो लाजमी करें। अदालत ने कहा, जज साहबान ने कहा कि माह रमज़ान है, वक्फ़ा करने की क्या ज़रूरत है, वक्फे में तो हम सब चाय पानी पिया करते थे, तो अब तो माह रमज़ान है, तो वक्फे के बगैर ही आप अपने दलाइल जारी रखें और अपने दलाइल को मुकम्मल करें। तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि नहीं, आप वक्फा कर लें, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो फिर अदालत ने केस की समाअत को आज से कल तक मुलतवी कर दिया। कल फैसल सदीकी साहब के दलाइल मुकम्मल होंगे, फिर आबिद ज़ुबैरी साहब के दलाइल होंगे, फिर वज़ारत दिफ़ा के वकील दलाइल देंगे। तो ये 15 दिन तो मुझे यही एक्सरसाइज चलती हुई नज़र आ रही है अदालती कार्रवाई में। उसके बाद फिर 26वीं आईनी तरमीम है, पीक का एक्ट है, और वैसे भी 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया था कि जो पुराने केसेस हैं वो पहले सुने जाएंगे। तो देखते हैं कि ये दरख्वास्त 5 जजेस की सीनियरिटी के हवाले से ये कब समाअत के लिए फ़िक्स होती है। लेकिन आज एक और ख़बर ये है कि जो पिछले दिनों जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने 5 जजेस के नाम पेश किए, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब थे, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब का नाम दिया गया कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नॉमिनेट कर दें। अब ये इजलास नाज़रीन जो 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याही अफरीदी की सदारत में हुआ, जब 5 नाम पेश किए गए तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि ये 5 नाम नहीं, ये जो अमीनुद्दीन खान साहब पेश कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं, जजेस कमेटी के सरबराह हैं, जुडिशल कमीशन जो 5 सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अमीनुद्दीन खान साहब से पहले 5 सीनियर हैं या अमीनुद्दीन खान साहब के बाद 5 सीनियर जज बनते हैं, वो कोई भी हैं, उनके जो भी नाम हैं, मंसूर शाह साहब ने कहा कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामजद करें। अब उन 5 जजेस में कौन आ रहे थे? उसमें याही अफरीदी साहब आ रहे थे, उसमें मुनीब अख्तर साहब आ रहे थे, मंसूर शाह साहब आ रहे थे, अत्तर मिनल्ला साहब जैसे शाहिद वही साहब आ रहे थे। लेकिन इनकी ये बात नहीं मानी गई। अमीनुद्दीन खान साहब जो नाम पेश किए वो कसरत राय के साथ अप्रूव हो गए,
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अब जुडिशल कमीशन में जो भी फैसला होता है वो वोटिंग के साथ होता है, वो मेजोरिटी के साथ होता है। अब वो मोइनुद्दीन खान साहब वाले नाम तो मंजूर हो गए, लेकिन उसमें फिर सवाल ये उठाया मंसूर अली शाह साहब ने, तो जो एतराज़ उठाया तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोल अली खान ने और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये एतराज़ उठाया कि ये कोई तरीक़ाकार बनाएं, जैसे हाई कोर्ट के जजेस के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के लिए हमने रूल्स बनाए हैं, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजेस की नॉमिनेशन के लिए भी रूल्स बनाए जाएं, तरीक़ाकार मैकेनिज़्म वाज़ेह किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह नाम दे, कोई और भी तरीक़ाकार होना चाहिए कि कमीशन के अरकान दे सकते हैं, कमीशन का सरबराह चेयरमैन दे सकता है, कौन कौन दे सकता है, ये वाज़ेह किया जाए। तो उस पर नाज़रीन तहरीक इंसाफ का जो एतराज़ था वो बात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मान ली है, वो बात याहिया अफरीदी साहब ने तहरीक इंसाफ की सुन ली है। और उस पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अब उस कमेटी का सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब को बनाया गया है, और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल के साथ हुकूमती रुकन जुडिशल कमीशन फ़ारूक एच नाइक को शामिल किया गया है, अटॉर्नी जनरल उसमें शामिल हैं, तहरीक इंसाफ के एतराज़ उठाने वाले बैरिस्टर अली ज़फ़र को शामिल किया गया है, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा एहसन भून को शामिल किया गया है, और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन के नियाज़ मोहम्मद अहमद, उनको भी शामिल किया गया है। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए जजेस की नॉमिनेशन के हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार करके जो है वो जुडिशल कमीशन को पेश करेगी, और जुडिशल कमीशन कसरत राय के साथ, वोटिंग के साथ उसकी मंजूरी देगा। तो ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ का जो एतराज़ था उसको एड्रेस करने के लिए याहिया अफरीदी साहब ने 6 रुकनी कमेटी बना दी कि चलें आपके एतराज़ के ऊपर ये तरीक़ाकार भी तय कर लेते हैं, ये तरीक़ाकार भी वाज़ेह कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जो कमेटी बनी है ये कब तक अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जुडिशल कमीशन को पेश करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले नाज़रीन राज़ी नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ वाले कोई ना कोई एतराज़ उठाते ही रहेंगे। अब नाज़रीन इमरान खान साहब वो अडयाला जेल में किस बीमारी में मुब्तला हैं, रोज़े की हालत में उनका मेडिकल चेकअप किया गया, मेडिकल मुआयना किया गया। तो नाज़रीन ये बीमारी पहले भी खान साहब से जुड़ी, और इस जुड़ी खबर बीमारी की खबर भी सामने आई। वो खबर ये थी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कानों में सीटियाँ बजती हैं, कानों में इमरान खान साहब को साएँ साएँ या घंटियाँ बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि किसी और को सुनाई नहीं देती। तो इसमें उस पर इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजी ने भी उनका मुआयना किया, पेम्स के डॉक्टर ने भी मुआयना किया। आज 4 रुकनी पेम्स की एक और नई मेडिकल टीम जो है अडयाला जेल गई, 1 घंटे तक वहाँ पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का मेडिकल मुआयना किया गया। और ये 4 रुकनी टीम में डॉक्टर अल्ताफ़ हसन थे, उमर फ़ारूक साहब थे, डॉक्टर अली आरिफ थे और डॉक्टर ताशफीन इम्तियाज़ शामिल थे। तो इमरान खान साहब का बीपी और शुगर लेवल तो डॉक्टर्स ने नॉर्मल करार दे दिया, लेकिन इमरान खान साहब के टेस्ट सजेस्ट किए गए हैं, इमरान खान साहब का ब्लड सैंपल लिया गया है, और टेस्ट और ब्लड सैंपल इसलिए लिया गया है ताकि जायज़ा लिया जा सके कि खान साहब को दरअसल बीमारी क्या लाहक है। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट कब आती है। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ इमरान खान साहब के एक सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ दिया है, बड़ा अहम रिलीफ दिया है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर नाज़रीन जो कि 24 अगस्त 2023 को उनका नाम एक मुकदमे में डला, और फिर अप्रैल 2024 में उनकी ज़मानत मंजूर होती है, लेकिन पुलिस की FIR पे इमरान खान साहब के सिक्योरिटी ऑफिसर का जो नाम है वो ECL में डाल दिया जाता है। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र पर आने वाले जो जज हैं उन्होंने इमरान खान साहब के सिक्योरिटी ऑफिसर का जो नाम है वो ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। बाकी अगर 9 मई की बात करें तो ये भी 9 मई का केस था इमरान खान के सिक्योरिटी ऑफिसर का, लेकिन 9 मई के केस में आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जज मंजर अली गुल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, सनम जवेद और खतीजा शाह समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन पे 9 मई की नई अमेंडेड जो चार्जशीट है, जो फ़र्द जुर्म है, उसका इतलाक़ कर दिया है। और जब यह फ़र्द जुर्म अदालत की जानिब से मुल्ज़मान पे लगाई गई तो मुल्ज़मान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया, जिस पर अदालत ने ये फ़र्द जुर्म मुल्ज़मान पे लगाने के बाद जो प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान हैं उन गवाहान के बयानात कलमबंद करने के लिए आइंदा तारीख 6 मार्च को
अदालत की जानिब से उनको समन कर लिया गया है। प्रोसिक्यूशन को हुक्म दिया गया है कि अपने गवाहान पेश करें, मुल्ज़मान के खिलाफ और अपना केस साबित करें। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।